Hello everyone. So this is part 8 of class 9 chapter साइंस का मोशन. तो प्रीवियस सीरीज़ में प्रीवियस वीडियो में हमने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन थी उनको ग्राफिकल मेथड से हमने प्रूव कर देखा था, उनको ड्राइव कर देखा था. अब इस वीडियो में इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इसके बाद इस वीडियो के बाद हम आगे जो वीडियो होंगी उसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे मेन. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक. सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है. सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा हो. जैसे कि हम घूम रहे हैं सर्कल में, तो ये क्या हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया. ठीक है, ये क्या हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया. अब सेकंड, व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट मूव अराउंड लॉन्ग अ सर्कुलर एंड इज डायरेक्शन ऑफ ए मोशन और डायरेक्शन कीप चेंज कंटिन्यूसली. अगर हम सर्कल में चलते हैं, घूमते हैं, तो हमारी की जो डायरेक्शन होती है ना वो चेंज होती रहती है, यानी कि एक राउंड फॉर्म में, एक सर्कुलर फॉर्म में चलती रहती है. तो जब भी सर्कुलर मोशन में हम चलते हैं तो उसमें हमारी डायरेक्शन जो होती है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है. तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया. सबसे पहले बात करी कि सर्कुलर मोशन क्या होता है. जब कोई भी बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उसे सर्कुलर मोशन कह रहे हैं. दूसरी चीज़ कि सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन होती है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है. अब द वेलोसिटी चेंज ड्यू टू द कंटिन्यूस चेंज इन डायरेक्शन, देयरफॉर द मोशन अलोंग अ सर्कल पाथ इज सेज टू बी एक्सेलरेटेड. जो हमारी जो डायरेक्शन चेंज होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, वेलोसिटी भी चेंज होती रहती है. जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या होगा, इसका मतलब जो सर्कुलर पाथ में हम ऑलवेज एक्सीलरेशन करते रहते हैं, यानी कि हम एक्सीलरेटेड होते रहते हैं. व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड इज इट कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर में मूव कर रही है, यानी कि जैसे स्पीड से वो चली, वो उस स्पीड से ही मूव कर रही है, तो उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं. जैसे कि मानो एक हमने स्टोन लिया, उसको हमने रस्सी से बांध दिया एक धागे से, उस स्टोन को हम ऊपर अपने हाथ से गोल गोल घुमा रहे हैं उस धागे को, तो क्या हो रहा है, एक सर्कल बन रहा है. ठीक है, जैसे ये थ्रेड है और यहाँ से ए से स्टार्ट करा, यूं घूमता चला जा रहा है, ऐसे सर्कल बने जा रहा है. तो क्या हो रहा है, यानी कि उसी सेम स्पीड से घुमा रहे हैं, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब जब घुमा रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, उसमें वेलोसिटी भी आ रही है, और क्या हो रहा है, वो एक्सेलरेटेड होता चला जा रहा है. तो इसका मतलब हो गया ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के. हमें ये सारे पॉइंट इसमें हमने पढ़ लिए. अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड होता है. अब बात करते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स की. अगर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वो फोर्स होता है जो कि नीड होता है टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन सर्कुलर पाथ. हम सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, वो किस वजह से घूम रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होगा कि हम जिससे घूम रहे हैं, तो वो जो होता है वो होता है एक फोर्स लगता है हमारे चारों तरफ. वो फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स. उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं. द फोर्स विच इज़ नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं. अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जांपल, जैसे कि अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, ठीक है, या मून मूव्स इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ. मून जो है हमारी अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है. ये सारे एग्जांपल होते हैं सर्कुलर मोशन के. जैसे कि हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर ही घूमती रहती है कांस्टेंट स्पीड से, तो ये भी सर्कुलर मोशन हो गया, लेकिन अपनी एक्सिस पे घूम रही है तो भी सर्कुलर मोशन हो गया. तो ये सारे हमारे सर्कुलर मोशन के पार्ट्स हो गई कि क्या क्या होता है. हमें पता चल गया कि सर्कुलर मोशन में एक तो कांस्टेंट स्पीड होती है, कांस्टेंट स्पीड से भी घूम सकती, यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड से घूमेगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. उसमें हमेशा डायरेक्शन चेंज होती रहती है, वेलोसिटी गेन होती है और एक्सीलरेशन होता है, और उसमें एक फोर्स लगता है, उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, अब हम जो सर्कुलर मोशन है उसका जो स्पीड है उसको हम ड्राइव कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जानते हैं. हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि हमने अभी पढ़ा था, हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है ये सब.
तो स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम सर्कल का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? हमने छोटी सी क्लासेस में पढ़ा है कि सर्कल का ये सारा डिस्टेंस निकालने के लिए हम उसको सरकमफ्रेंस को याद रखना पड़ता है। सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2πr, तो v इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई टी, यानी कि टाइम क्या हो गया? t हो गया। v इज इक्वल टू स्पीड हो गई। तो अब क्या हुआ? अब हमने क्या करा, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, और जिसमें r क्या होता है? हमारा रेडियस होता है। तो अगर किसी भी सर्कल की स्पीड, सर्कुलर मोशन में स्पीड जाननी है तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू 2πr/t, जिसमें 2πr क्या हो गई? सरकमफ्रेंस हो गई, t से टाइम हो गया, v इसमें स्पीड हो गई। अगर हम इसमें पाई की वैल्यू रखें तो वो रखेंगे हम 22/7। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं की स्पीड को, वो मैंने बता दिया। अब हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। A cyclist goes around a circular track once every 2 minutes. If the radius of a circular track is 1.5 meter, calculate his speed. एक साइक्लिस्ट है, वो एक सर्कुलर ट्रैक पर घूम रहा है 2 मिनट, हर 2 मिनट। If the radius of a circular track is 1.5 मीटर, calculate his speed. इसमें रेडियस दे दी 1.5 मीटर, टाइम दे दिया 2 मिनट। मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि उसकी ऐसा यूनिट सेकंड होती है टाइम की। तो v इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है 2πr/t। 2 का 2 रख दिया, पाई की जगह रख दिया हमने 22/7, r हमें दे दिया 105, और टाइम हमें दे दिया 2 मिनट। 2 मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 × 2 यानी कि 120 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे तो 5.5 मीटर पर सेकंड ये होती है स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट। तो हम इस वीडियो में इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसको हमने सब कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम NCERT के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।